हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतप्रकाश पचौरी और आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अभी आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो रेलवे की जो वैकेंसीज हैं ग्रुप डी की, वो वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो जो पहले वैकेंसीज निकली थी वो लगभग 32,438 थी, लेकिन 3 जनवरी को आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और ये जो वैकेंसीज है वो बढ़ा दी गई है। अभी जो वैकेंसीज की संख्या है वो 58,242 है। तो ये वैकेंसीज बढ़ के 58,242 कर दी गई है। और जो अगर मैं डेट की बात करता हूँ तो ये जो फॉर्म है वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 22 फरवरी 2025 रहेगी। यानी लगभग आपका 1 महीने तक ये फॉर्म चलेंगे और आप ये 1 महीने के अंदर अंदर आप ये अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है, कि आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल, आपके 4 फेज होते हैं जिनके बारे में आपको आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। आपने हालांकि मेरी पुरानी वीडियो देख ही ली होंगी, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और आज हम फिर आपके डिटेल्स में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आरआरबी की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है उसके अनुसार 10th पास कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर सकता है। और इसके अलावा जिसने आईटीआई पास किया है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। और इसके अलावा अप्रेंटिस, यानी आपका अगर मिनिमम लेवल 10th पास है या आईटीआई किया हुआ है या अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, तो ये जो फॉर्म है आप वो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, आईटीआई या फिर अप्रेंटिस। इसके अलावा अगर मैं आपकी एज लिमिट की बात करता हूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 साल होनी चाहिए। और ये जो एज लिमिट है आपकी वो 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2025 के अनुसार जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 36 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 39 साल आपकी उम्र होनी चाहिए ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 41 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा सबसे पहले आप जो आपको फेज करना होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम। ये 4 फेज में होता है। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जब आप वो पास कर लेते हैं, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका फिर मेडिकल होता है। ये 4 फेज होते हैं, 4 फेज आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे आपके 4 फेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं इन चारों फेज में, तो फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं जॉब के लिए। तो हम बात करते हैं कि इन सब में क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या आपको कंप्लीट करनी होंगी कंडीशंस, जिसके बाद आप अपने जो जॉब है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका फेज होता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपको टेस्ट पास करना होता है। इस टेस्ट में 4 सब्जेक्ट दी जाती है। सबसे पहला होता है आपका मैथमेटिक्स। आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी लेवल के होते हैं, 10th लेवल का पेपर होता है। और ग्रुप डी की जॉब है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको हायर वहां आपको क्वेश्चन फेस करने होते हैं। यही आपका एचसीएफ, एलसीएम यानी कि लसापा, मासापा, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस, टिग्नोमेट्री में बहुत नॉर्मल से ना के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा जो बहुत सिंपल लेवल जैसे आपका एसआई, सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जिसे बोलते हैं, बहुत इजी लेवल होता है मैथमेटिक्स का। ये आपके 25 क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित मैथमेटिक्स से। इसके अलावा 25 नंबर की आपकी साइंस आती है। साइंस में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी जो आपके 10th लेवल तक की होती है। और इसके अलावा 30 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है। रीजनिंग में बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं और आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होता है। तो वो 30 क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए जाते हैं। और आपके 20 नंबर होते हैं जनरल अवेयरनेस पे से, यानी कि जो लेटेस्ट में चल रहा होता है कि अभी हाल ही में मोदी जी किस देश में गए, यानी बहुत जो करंट लेवल के बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो। यानी कि टोटली आपके जैसे मान लीजिए 25 नंबर आपका साइंस का, 25 नंबर आपका मैथमेटिक्स का यानी 50 नंबर, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग 80 नंबर और 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस।
तो ये टोटल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर होता है। टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 90 नंबर का ये टाइमिंग होता है, यानी आपको टाइमिंग मेंटेन करनी होती है। और तैयारी के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आज के टाइम में इतने सारे आपको चैनल दे रखे हैं, आप किसी भी चैनल पर जाकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्पेशली को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप उस चैनल पर जाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि जब मैंने तैयारी की तो मैंने कोई स्पेशल किसी चैनल से नहीं की थी। और ये पेपर मैं 2014 में पास कर चुका था, 18 वाला पास कर चुका था, और आज मैं आपको इन सबके बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ। आप पुरानी अगर मेरी वीडियो देखना चाहें तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं। मेरा वहां पे एडमिट कार्ड, फिजिकल सब कुछ मैंने वहां दिया हुआ है। और अभी फिर वैकेंसी निकली तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से आपको ये सारी चीज डिटेल्स में बता देता हूँ, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो ये बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है पेपर, बहुत इजी पेपर। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम लगभग 2 करोड़ के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे। तो कंपटीशन में बच्चे बहुत सारे बैठते हैं, तो आपका एक नंबर भी अगर आपका कम हो जाएगा तो आप ये समझिएगा कि रैंक से बाहर हो जाएंगे। यानी दसियों हजार की रैंक आपके एक नंबर पर डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठते हैं। तो पेपर का जो लेवल होता है बहुत इजी लेवल होता है, लेकिन आपको वहां मेंटेन करना आना चाहिए। टाइमिंग आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप खुद भी जानते हैं बहुत सारे चैनल दे रखे हैं। तो आप साइंस वगैरह और रीजनिंग वगैरह ये तो आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं आप लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और आप ये समझ के चलिए कि साइंस में आपके पूरे नंबर आने चाहिए, मैथमेटिक्स में आपके पूरे आने चाहिए, रीजनिंग में आपके पूरे आने चाहिए। यानी आप ये मान के चलिएगा कि 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है तो 70 नंबर तो आपके 70 में से आप 65 भी मान के चलते हैं, तो ये आपकी 20 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस। तो 65 और आप 20 में से कम 15 भी लेके आते हो तो 80 प्लस आपका अगर स्कोर रहता है तो 80-85, तो आप ये समझ के चलिएगा कि इजिली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और खासकर आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इतना तो आप स्कोर आप मान के चलिएगा। तो इतना आपको करना ही करना है, इस लेवल की आपको तैयारी अपनी करके चलनी है। और स्टार्टिंग से आप तैयारी कीजिएगा। आपका टेस्ट पास नहीं हो पाएगा तो आप उसके बाद किसी भी लेवल पे किसी भी फेज में आप नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये सब होते हैं, तो उन सब के लिए सबसे पहले आपका टेस्ट पास होना जरूरी है। तो आप जितना हो सके पूरा फोकस कर दीजिएगा अपने टेस्ट पे। जैसे आपका टेस्ट पास होता है तो आपका फिर सेकंड लेवल आएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव भी है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा ना हो कि आप ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप नेगेटिव क्वेश्चन चले जाए, आपके आंसर गलत हो जाए, जो आपके क्वेश्चन है वो गलत हो जाए और आपके वहां जो भी नंबर आ रहे हैं वो भी आपके चले जाए। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप वही क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको एग्जैक्ट आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फेज होता है वो आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में आपके 1 किलोमीटर की रेस फिजिकल में आपके 1 किलोमीटर की रेस होती है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे लड़का कैंडिडेट हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए 1 किलोमीटर की रेस होती है। केवल टाइमिंग का फर्क होता है। अगर मैं लड़कों की बात करता हूँ तो 4 मिनट 15 सेकंड में वो रेस कंप्लीट करनी होती है, और लड़कियों के लिए यही टाइमिंग 5 मिनट 40 सेकंड की होती है। तो ये आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपके 2 फिजिकल रहेंगे। तो ये आपका 1 किलोमीटर का सबसे पहले रेस होता है। इसमें आपके 250 मीटर का एक गोला होता है, इसमें 4 चक्कर आपको लगाने होते हैं। वहीं आपको बॉयज के लिए और वहीं आपको गर्ल्स के लिए। और 1 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा फिजिकल में ही आपको वजन उठाना होता है। एक बोरी होती है, बोरी या कट्टा जैसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में गाँव में, तो वो वजन भरा होता है उसमें, रेती वगैरह, तो वो आपके बेंच पे या तख्त पे वहां रख दी जाती है। और लड़कों को ये वजन 35 किलोग्राम होता है। तो 35 किलोग्राम को बोरा उठाना होता है, यहाँ कंधे पर रखना होता है। और 100 मीटर की एक पतली सी गली होती है, जैसे आप लकड़ी का जो रेलिंग टाइप में होती है, या फिर एक चौड़ा सा ग्राउंड होता है, कच्ची सा रास्ता, उस पर आपको कंधे पर रख के और वो चलना होता है। और ये आपका लगभग 2 मिनट का टाइमिंग होता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा वो बोरा आपका गिरना नहीं चाहिए। और लड़कियों के लिए वजन 20 किलोग्राम का होता है और लड़कों के लिए ये वजन 35 किलोग्राम का होता है। तो वो आपको अपने कंधे पर रख के और वो जो रास्ता है 100 मीटर का लगभग, वो आपको क्रॉस करना होता है। वो आपका वजन जो बोरा है वो आपको गिरना नहीं चाहिए, 2 मिनट के अंदर वो आपको क्रॉस करना होता है। तो वो भी बहुत इजीली है। फिजिकल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 1 किलोमीटर की रेस और वो 20 और 35 किलोग्राम का बोरा, लड़कों के लिए 35 किलोग्राम और लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम। अब वो बोरा कंधे पर रख के आपको क्रॉस कर जाना है। तो ये आपका दूसरा लेवल होता है जिसे हम फिजिकल बोलते हैं। उसके तुरंत बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है वो दे दी जाती है। यानी आपको लगभग ये प्रोसेस 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फिर आपके वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आ जाती है। तो जिस भी लेवल से आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 10th लेवल से अपना पेपर फिल किया था, ITI लेवल से फिल किया था, या अप्रेंटिस से किया था, या अपने इसके अलावा जिस भी आपने डिग्री की हो, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां लेके जाइएगा।
और वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ वेरीफाई कर लिए जाते हैं, चेक कर लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज आपकी वहाँ कंप्लीट हो जाती है। तीसरा फेज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होता है। तो वो जैसे आपका कंप्लीट होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद फिर आपको एक डेट दी जाती है, और जिसे हम बोलते हैं मेडिकल। तो फिर मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, और उनके किसी एक सेंटर पे यानी किसी एक हॉस्पिटल में आपको जाना होता है, वहां आपका मेडिकल करा दिया जाता है। और मेडिकल में आपकी जो बॉडी है वो पूरी चेकअप की जाती है, जैसे आंखों की रोशनी चेक करना और दांतों की चेक करना, और बाकी जो आपके फिजिकल जो शरीर में पूरी जो बॉडी वगैरह होती है उसका चेकअप किया जाता है। तो वो भी बहुत मतलब ज्यादा खास टफ नहीं होता, कोई मेडिकल से फिर बाहर नहीं होता है। अगर आपको वो 3 फेज कंप्लीट होते तो आप ये समझ के चलिएगा कि हाँ, आपकी लगभग से ज्वाइनिंग हो ही जाती है। और अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, इन 4 फेज के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ अगर जानना हो, कुछ पूछना हो, तो हमारी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। और आप रेलवे से जुड़ी इस तरह की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आपको कोई और जानकारी करनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में बने रहने को थैंक यू।